यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर हरियाणा पहुंचे। सीएम योगी ने 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान से पहले ताबड़तोड़ 4 रैलियां की। सीएम योगी के भिवानी, हिसार, नारनौल और पंचकूला में रैली को लेकर तैयारियां पूरे जोरों शोरों से की गई थी। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया है। हरियाणा के पंचकूला में बीजेपी उम्मीदवार प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता के समर्थन में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पंचकूला में रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भाजपा उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता ने स्वागत किया। रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। राम की धरती से मैं यहाँ आया हूँ और अगर यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर बनता। उन्होंने कांग्रेस की विफलताओं को उजागर करते हुए कहा कि कांग्रेस के वक्त में किसान भूखा मर रहा था और आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रवाद का नारा दिया है और सही वर्गों का विकास किया है। उन्होंने महिलाओं के लिए पार्टी के प्रयासों को सराहा। कांग्रेस पर किसानों की जमीनों को लूटने का आरोप लगाया। इस रैली के माध्यम से बीजेपी ने अपने अभियान को और मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया है। बहनों और भाइयों, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, कांग्रेस के हौसले पस्त होते जा रहे हैं और अब उन्हें एहसास हो गया है कि हरियाणा में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। यहां की माताओं बहनों ने एक नारा दिया है कि मेरा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। हरियाणा का विकास ऐसे ही नॉन स्टॉप चलना चाहिए। तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले और यही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि भरोसा दिल से भाजपा, भरोसा दिल से भाजपा। जिनकी आवाज ने पूरे देश और सनातन धर्मावलंबियों को विभूत किया, जो राम को लाए हैं, इस भजन को लोकप्रिय बना करके आम जन तक पहुंचाने वाले सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री कन्हैया मित्तल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, पंचकुला और कालका से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने चांद मोहम्मद को टिकट बना करके पंचकुला को लूटने के लिए भेज दिया है। बहनों और भाइयों, ये बदनसीब है कांग्रेसी लोग जो अपनी विरासत को ही भूल गए हैं। राम को ही इन्होंने भुला दिया है, कृष्ण को भुला दिया है, तो भगवान राम ने भी और भगवान कृष्ण ने भी इनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। कहो जाओ, अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाओ। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस को भी देश ने भी, हरियाणा ने भी और यूपी ने भी 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने का अवसर दिया था। प्रदेश में भी और केंद्र में भी उन्होंने राम जन्मभूमि की सुध नहीं ली, आपके विकास की सुध नहीं ली, आपके लोक कल्याण की सुध नहीं ली। ये केवल अपना भरते रहे, अपने परिवार के नाम पर करते रहे, बाकी किसी के नाम से इनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बहनों और भाइयों, जैसे ही 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने,
17 में मोदी जी के आह्वान पर यूपी के अंदर सरकार बनी। अगले 2 वर्ष के अंदर, मात्र 2 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान कर दिया और अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया। यह है डबल इंजन सरकार की ताकत। डबल इंजन सरकार की ताकत दूसरी क्या हो सकती है? कांग्रेस ने दंश दिया आतंकवाद का, नक्सलवाद का, अलगाववाद का, अराजकता का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का, क्षेत्रवाद का, जातिवाद का। भाजपा ने नारा दिया राष्ट्रवाद का। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कश्मीर के लिए एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जो आह्वान था, आज उस आह्वान के रूप में आप देख सकते हैं कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। कश्मीर में धारा 370 समाप्त। कल कश्मीर, जम्मू कश्मीर विधानसभा का अंतिम चरण का चुनाव है। अभी 3 दिन पहले मैं स्वयं जम्मू में था। जम्मू एयरपोर्ट पे मैं गया तो एक आवाज आई कि राम राम साहब, जो कि मेरा कोई परिचय था नहीं तो मैं सीधे जा रहा था। तब तक आवाज आई फिर कि योगी जी राम राम। मैंने देखा तो एक मौलवी थे। मैं भौचक रहा तो मैंने पूछा, मैंने कहा भी क्या यहां पे सभी मौलवी राम राम का ही संबोधन करते हैं क्या? तो मुझे एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने कहा, नरी साहब करते नहीं थे, अब करने लग गए हैं। मैंने कहा क्यों? कहा ये धारा 370 को हटाने का इंपैक्ट है और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत होगी भारत उतना मजबूत होगा। भारत जितना मजबूत होगा आप उतने शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनेंगे, और आप जितने सामर्थ्यवान बनेंगे उतना ही भारत के अंदर हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज होती हुई दिखाई देगी, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में। बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आया हूं, डबल इंजन की सरकार गारंटी है विरासत के सम्मान का। डबल इंजन की सरकार गारंटी है विकास का। डबल इंजन की सरकार गारंटी है लोक कल्याण का। याद करिए, कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, गरीब भूख से मरता था, बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। और आज कमबख्त पाकिस्तान भूखों मर रहा है, भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। न्यूज़ डेस्क, एनवन लाइव।